अस्सलामुअलैकुम 8 क्लास स्टूडेंट्स। आज हमारी मैथ्स की 9th क्लास है इंशाअल्लाह। और आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया था, एक्सरसाइज नंबर 1। तो आज हम इंडेक्स में देखकर एक्सरसाइज नंबर 2 यानी चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 आपको पेज नंबर 21 पर मिल जाएगा। तो जहाँ पर हमारे लास्ट चैप्टर के MCQs हुए थे उसके नेक्स्ट पेज पर आप चैप्टर 2 का टाइटल पेज बनाएंगे। ठीक है, कलरफुल सा चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर का नेम क्या है? स्क्वायर्स एंड स्क्वायर्स रूट, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है, आप कलरफुल सा टाइटल पेज बना लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आप पेज नंबर 30 एक्सरसाइज नंबर 2 की हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, टाइटल पेज बनाने के बाद नेक्स्ट पेज पर आप लाइन ड्रॉ करेंगे, आज की डेट मेंशन करेंगे और एक्सरसाइज नंबर 2 की हेडिंग डालेंगे। और एज़ यूजुअल हर एक्सरसाइज में सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 आप राइट कर लेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, 5 ब्लैंक्स हैं आपके इस चैप्टर में, तो 5 की 5 ब्लैंक्स आप राइट डाउन कर लेंगे अपनी कॉपी में। 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, फिल में अभी नहीं करवा रहा, फिल में इंशाल्लाह चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद करवाऊँगा। ठीक है, उस और सेकंड पेज पर सेकंड क्वेश्चन हम राइट कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी एज यूजुअल ट्रू फॉल्स का होता है हमारा। ठीक है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, के नीचे दिए गई स्टेटमेंट ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो ये भी 5 ट्रू फॉल्स हैं, तो ये भी आप राइट डाउन कर लेंगे अपनी कॉपी में एज इट इज़। ठीक है, ये भी अभी मैं मार्क नहीं करवा रहा, चैप्टर के लास्ट में जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो MCQs के साथ ये मैं आपको फिल और मार्क करवा दूंगा। ठीक है, तो आज जो हमें क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है वो है क्वेश्चन नंबर 3। तो आप सबसे पहले वीडियो पॉज करें और फिल इन द ब्लैंक्स राइट कर लें और ट्रू फॉल्स राइट कर लें। इसके बाद वीडियो वापस देखें और अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो लाइन ड्रॉ करें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या आपसे फाइंड करने का बोला है? फाइंड the positive square roots, find the positive square roots of। ठीक है, अगर आपको याद हो तो क्लास 7 में भी हमने ये टॉपिक स्टडी किया था कि कोई नंबर हमें गिवन होता था, उस नंबर का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना होता था। ठीक है, और चैप्टर का नेम भी क्या था हमारा? स्क्वायर रूट, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है, तो हमें सबसे पहले स्क्वायर रूट का क्वेश्चन गिवन है कि 22 पॉइंट सबसे पहले क्वेश्चन हम राइट कर लेंगे सॉल्यूशन के बाद। ठीक है, हमें इसका क्या फाइंड करना है? पॉजिटिव स्क्वायर रूट। तो हम यहाँ पे करेंगे टेकिंग पॉजिटिव स्क्वायर रूट। पॉजिटिव स्क्वायर रूट क्या होता है? 22.09 हम सेम लिखेंगे। ठीक है, इस सिंबल को पॉजिटिव स्क्वायर रूट कहते हैं, इस सिंबल को स्क्वायर रूट कहते हैं। ठीक है, और ये एक्सरसाइज, ये क्वेश्चन करते हुए, ये चैप्टर सॉल्व करते हुए आपके पास कैलकुलेटर लाजमी होना चाहिए। ठीक है, अब देखें, अगर आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट 22.09 लिखकर, आपके कैलकुलेटर में स्क्वायर रूट का बटन होगा, या आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपको इसका आंसर फाइंड हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट 22.09 4.7, इसका आंसर क्या आ रहा है? 4.7। लेकिन हमें डायरेक्ट कैलकुलेटर से नहीं करना, हमें डिवीज़न मेथड से करना है। तो हम यहाँ पे डिवीज़न मेथड का सिंबल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, क्लास 7 की तरह। और जो भी क्वेश्चन गिवन है 22.09 उसको नीट एंड क्लीन लिख लेंगे। उसके बाद आपको याद है हम पेयर बनाते थे, राइट से स्टार्ट करते थे, 2 2 नंबर्स का पेयर, ये दोनों पेयर हैं।
और ये दोनों पेयर है, ठीक है, 22 पेयर है। फिर हम क्या करते थे कि फर्स्ट पेयर पे काम करते थे। फर्स्ट पेयर पे काम किस तरह करते थे कि 22 है, ऐसे दो सेम नंबर फाइंड करें कि जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 22 आ जाए या 22 से करीब करीब आ जाए, तो वो दो सेम नंबर 4 हैं, ठीक है। अगर हम 3 लेंगे तो वो 9 होगा, बहुत कम होगा। 5 लेंगे तो वो 25 ज़्यादा हो जाएगा। तो वो कौन से दो नंबर हमें सेम होने चाहिए, दोनों नंबर, ठीक है। ये नहीं एक 4 ले लिया, एक 3 ले लिया, एक 4 एक 5 ले लिया, सेम नंबर। तो कोई से सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, कोई से भी दो ऐसे सेम नंबर फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो वो फर्स्ट पेयर के बराबर आ जाएँ, इक्वल आ जाएँ, या फिर उससे थोड़ा थोड़ा लेस आ जाए। तो जो नंबर आपने फाइंड किया है वो 3 जगह लिखते हैं, 1 2 और एक टॉप पर 3, ठीक है। ये हमने नंबर फाइंड किया है। अब इन नंबर का करना क्या है, 4 4 16, ठीक है। माइनस कर देंगे 22 में से 16 को माइनस करेंगे, क्या रिमेन बचेगा 6, ठीक है। और यहाँ पर प्लस कर देंगे, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, 4 और 4 8, क्लियर। अब हम सेकंड पेयर नीचे राइट डाउन कर लेंगे, लेकिन सेकंड पेयर से पहले पॉइंट है तो पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। पॉइंट कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर। तो सेकंड पेयर क्या है 0 9, सेकंड पेयर क्या है 0 9। अब देखें वापस ऐसे दो सेम नंबर फाइंड करने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो 609 आ जाए, यानी 8 के आगे कोई ऐसा नंबर लगाएं कि उसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो 609 आ जाए, ठीक है। अब आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए, ठीक है, कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। अब देखें हमारे पास यहाँ पे क्या है 8, इस स्टेप को समझ लें, ये स्टेप थोड़ा सा मुश्किल है आपके लिए, ठीक है। 8 लिखा हमने, 8 के आगे अगर मैं 2 लगाता हूँ तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, यानी अगर मैं 8 के आगे 2 लगाता हूँ तो 82 बन जाएगा, और फिर 82 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या आंसर आ रहा है 164, ठीक है। तो 164 तो बहुत कम है, तो अब क्या करेंगे 8 के आगे 5 लगा के 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 425, ये भी बहुत लेस है। तो अब क्या करेंगे 8 के आगे 7 लगा के 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ रहा है 609, एक्यूरेट आ रहा है। तो 8 के आगे 7 लगाया, 7 हमने फाइंड किया ना नंबर, तो 3 जगह लिखेंगे 1 2 3, ठीक है। और 87 को 7 से मल्टीप्लाई किया था तो क्या आंसर आ रहा था 609। यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पे प्लस, ये तो पूरी कट हो गई, नील आंसर आ गया। जब यहाँ पे नील आंसर आ जाए तो यहाँ पे प्लस करने की ज़रूरत नहीं है, और जब यहाँ पे नील आंसर आ जाए जो टॉप पर नंबर बने हैं हमारे वो आंसर होगा, यानी 4.7 हमारा आंसर होगा। अब गौर करें, अगर हमने डायरेक्ट कैलकुलेटर से फाइंड किया था, यानी रूट, और क्वेश्चन क्या था हमारा 22.09, तो यही आंसर आ रहा था। ये तो कैलकुलेटर ने डायरेक्ट सॉल्व करके बताया था, लेकिन हमें कैलकुलेटर से हेल्प नहीं लेनी, ठीक है। स्क्वायर रूट फाइंड करने में कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो हमने प्रॉपर डिवीजन मेथड से आंसर लेकर आ गए। मुझे मालूम है अभी आपको क्लियर नहीं हुआ क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इसके नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या गिवन है हमें 7.3441, इसका क्या फाइंड करना है पॉजिटिव स्क्वायर रूट। 7.3441 सॉल्यूशन, ठीक है। एज इट इज़ काम स्टार्ट करेंगे जिस तरह पहले किया था, सबसे पहले क्वेश्चन राइट करेंगे 7.3441, क्या पॉजिटिव स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो टेकिंग पॉजिटिव स्क्वायर रूट, ठीक है। पॉजिटिव स्क्वायर रूट टेक कर लेंगे, यानी पॉजिटिव स्क्वायर रूट क्या होता है, क्वेश्चन सेम लिखकर स्क्वायर रूट का सिंबल इस पर लगा देंगे, ठीक है। और जब स्क्वायर रूट का सिंबल लगा दिया तो फिर हमें डिवीजन मेथड के थ्रू इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। कैलकुलेटर से डायरेक्ट फाइंड करेंगे तो डायरेक्ट आंसर तो आ जाएगा, लेकिन ये मेथड आपका रह जाएगा। तो ये मेथड सिखा रहे हैं आपको, इसको डिवीजन मेथड कहते हैं। तो क्वेश्चन हम एज इट इज़ लिख लेंगे यहाँ पे नीट एंड क्लीन 7.3441, ठीक है। और फर्स्ट स्टेप क्या होता है, पेयर बनाना, पेयर, राइट हैंड से पेयर बनाते हैं। यहाँ पे हमने पेयर बनाए थे ना, तो राइट हैंड से पेयर बनाते हैं 2 डिजिट के। ये दोनों पेयर बने, ये दोनों पेयर बने, और ये सिंगल डिजिट है तो सिंगल का पेयर बनेगा। अगर यहाँ पे एक और होता तो डबल का बनता, 2 से ज़्यादा का पेयर नहीं बनता। और अगर आखिरी में एक बच रहा है तो उसका फिर सिंगल पेयर बना देते हैं हम, ठीक है। अब सबसे पहले हमें फर्स्ट पेयर पे काम करना है 7। तो बताएं कौन से दो ऐसे सेम नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 7 आ जाए या 7 के करीब करीब आ जाए।
1 1 तो वो तो 1 होंगे, बहुत कम होंगे। 2 2 4 होंगे। 3 3 9 होंगे। तो 9 तो ज़्यादा हो गया, तो हम कौन सा नंबर लेंगे? 2। और जो नंबर हम फाइंड करेंगे वो 3 जगह लिखेंगे, 2 2 और एक दफ़ा टॉप पर, ठीक है। अब देखें 2 2 सा 4, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट किए तो क्या आंसर आया? 3। 2 2 प्लस करेंगे तो 4। अब नेक्स्ट पेयर उतारेंगे, नेक्स्ट पेयर, लेकिन नेक्स्ट पेयर उतारने से पहले पॉइंट है तो पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पेयर क्या है? 3 4। अब देखें क्या बन गया? 334। अब बताएं 4 के आगे ऐसा कौन सा नंबर मैं ऐड करूं कि उसको उसी से मल्टीप्लाई करूं तो 334 बन जाए या उससे करीब करीब बन जाए। अब देखें कैलकुलेटर, ठीक है, 4 है ये, तो 4 के आगे अगर मैं 5 ऐड करता हूँ, 45 मल्टीप्लाई बाय 5 225, बहुत कम है। तो अब मैं क्या करता हूँ, 4 के आगे 8 ऐड करता हूँ तो ये क्या हो रहा है? 384, ज़्यादा हो गया। 7 ऐड करता हूँ, 4 के आगे 7 ऐड करता हूँ, 329। तो यानी 7 हमें नंबर मिला। कौन सा नंबर मिला हमें? 7। तो जो नंबर फाइंड किया है वो 3 टाइम्स लिखेंगे, 1 2 और एक दफ़ा टॉप पर, ठीक है। तो क्या आंसर आ रहा था हमारा? 47 को 7 से मल्टीप्लाई करते वक्त 329। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे, क्लियर। 334 में से 329। अब वो बच्चों वाले स्टेप छोड़ दें, यहाँ से बोरो करें और फिर कट करें और यहाँ से कैरी लें, डायरेक्ट कैलकुलेटर से माइनस करें। क्या है? 334 माइनस 329, आंसर इज़ 5। तो क्या इस पूरे को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 5। और यहाँ पे 47 को 7 से प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 54, क्लियर। अब देखें लास्ट पेयर बचा है, लास्ट पेयर को हम नीचे लिख लेंगे, ठीक है। लास्ट पेयर क्या है? 41। तो ये क्या बन गया? 541। अब मुझे बताएं 54 के आगे कौन सा ऐसा नंबर ऐड करूं कि उसको उसी से मल्टीप्लाई करूं तो 541 बन जाए। तो आपको ऐसी नज़र आ रहा है 1 नंबर, कौन सा? 1। तो नंबर 1 फाइंड हुआ तो ये 3 जगह लिखेंगे, यानी 541 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 541। कैलकुलेटर की हमें नीड ही नहीं हुई, ठीक है। तो हम यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, नील हो गया। और जब यहाँ पे नील हो जाए तो यहाँ पे प्लस करने की ज़रूरत नहीं होती, बस ये स्टॉप हो जाए। तो जब यहाँ पे नील हो जाए तो आंसर क्या होगा हमारा? टॉप वाला। तो टॉप वाला आंसर क्या है? 2.71। ये जो आंसर है ये इस पॉजिटिव स्क्वायर रूट का आंसर है, ठीक है। अब इधर देखें, अगर मैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन का स्क्वायर रूट फाइंड करता, स्क्वायर रूट का बटन दबाता, ठीक है, और क्वेश्चन क्या गिवन था हमें? 7.3441। तो क्या आंसर आ रहा है? 2.71। हमारा भी यही आंसर आ रहा है, 2.71। तो आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर करेक्ट आया है कि नहीं आया, ठीक है। बाकी आपको कैलकुलेशन ये शो करनी लाजमी है। आज की क्लास में बस हमने 2 पार्ट सीखे हैं, ये न्यू टॉपिक था। क्लास 7 में हमने पॉजिटिव स्क्वायर रूट फाइंड तो किया था, लेकिन वो नंबर पॉइंट वाले नहीं होते थे। अब आपको पॉइंट वाले नंबर आ गए। तो आज सिर्फ हमने क्या काम किया है? चैप्टर 2 स्टार्ट किया है, ठीक है, टाइटल पेज बनाया और फर्स्ट पेज पर फिल इन द ब्लैंक हमने लिखी, फिल नहीं की। सेकंड पेज पर ट्रू फॉल्स लिखे, मार्क नहीं किए। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 हमने सीखा और पार्ट 2 हमने सीखा। बाकी जितने भी पार्ट हैं ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कवर कराऊंगा। जो काम कराया है इसको अपनी कॉपी में लिखें, कंप्लीट करें और जो समझ ना आए मुझसे पूछें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।